जो जीवन की पद्धति है, ऑक्सीजन के बगैर हमारा जिंदगी संभव नहीं है। उसको बचाने के लिए, प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए हम आज का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं सभी कार्यक्रम के साथियों का उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं कि आगे बढ़ें और देश के लिए अच्छे से अच्छे काम ये स्टैंड विद नेचर के माध्यम से हों। ऐसा है, नशे में तो अब की बार मेरे को जब विधानसभा में ये रिकॉर्ड आया कि भिवानी का रिकॉर्ड 10,000 से ऊपर का है, तो एकदम से सुन्न हो गए, क्योंकि 10 साल पहले भिवानी का स्कोर था 0 और अब 10,000 से ऊपर बच्चे हमारे नशे से ग्रस्त हैं। उनको बचाना है, उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और एक कुछ दिनों के बाद एक हरियाणवी फिल्म भी हम शुरू करेंगे जिसके माध्यम से नशे को बचाया जा सके। मैं सबके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ, गरीब का तो हिम्मत नहीं होती कि वो पेड़ काटे, लेकिन सामान्य लोग पेड़ काटते हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि अपनी माँ के नाम से, जो मोदी जी ने आह्वान किया है सारे देश में, अपनी माँ के नाम से एक पौधा अवश्य लगे। भिवानी में पूरी तैयारी है और हमारे डॉक्टर्स और सभी मेडिकल स्टाफ हमारा पूरी तरह से तैयार है। जब भी ऐसी कोई घटना आती है तो वे तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जो लोगों का उपचार करने का तरीका है वो भी हमारा सबसे। स्टैंड विद नेचर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट चेंज पे पूरे देश में ही काम कर रहा है। 2019 में हमने इसकी शुरुआत की पूरे हरियाणा की साइकिल यात्रा से, और आज 6 साल बाद हम एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे साथ जितने भी प्रकृति के मुद्दों को समझने वाले लोग हैं वो आज सारे TIT के आज इस सभागार में उपस्थित हैं भिवानी में। यहाँ से हम एक ही संदेश देने की कोशिश में है कि जलवायु परिवर्तन पर जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, और भारत एक हमेशा समाधानों का देश रहा है, तो हम पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज पर समाधान देना चाहते हैं। हमारे बुजुर्ग जो जीवन जीते थे, मुझे लगता है कि वही वास्तविक सस्टेनेबल लिविंग स्टैंडर्ड थे। हम युवाओं के माध्यम से पूरे देश में ये मैसेज देते हैं हमेशा, पर्यावरण पंचायतों के माध्यम से, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि सतत जीवन जीना है। हमारा जो बुजुर्गों का जीवन जीने का तरीका था प्रकृति को साथ रखते हुए, वो सबसे बेहतरीन आदर्श स्थिति थी, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शिवदर्शन मलिक। क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार का जो प्रोग्राम है आपने किया है? ये आज की आवश्यकता है। अब 9 तपा लगा हुआ है, 9 तपे के अंदर तापमान 40 से ऊपर नहीं गया। अब अगर ऐसे ही तापमान बदलता रहा तो मानसून कैसे आएगी? मानसून नहीं आएगी तो फसलें कैसे होंगी? फसलें नहीं होंगी तो खाएंगे क्या? एक गंभीर विषय है, गंभीरता से सोचने का विषय। इस प्रकार के जो आयोजन है ये यहाँ पे नहीं, हर जगह होने चाहिए। इससे चेतना जागृत होगी और फिर हमारा व्यवहार बदलेगा और फिर क्लाइमेट को जो चेंज हो रहा है उसको चेंज होने से रोक पाएंगे। तो आपका जो संगठन है किस प्रकार से जो नेचर है उसके बदलने की कोशिश कर रहा है? क्या हम प्राकृतिक मकान बनाते हैं। हम कहते हैं से नो टू AC, घर बनाओ देसी। और जो प्रकृति हमें दे रही है उस प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ ना करके हम वही लें। जहाँ का जो मूल पौधा है वहाँ पे वही पौधारोपण करें, जहाँ का जो मूल है उसको बदलने की कोशिश ना करें। प्रकृति के साथ रहें, स्टैंड विद नेचर, प्रकृति के साथ ही रहें, छेड़छाड़ ना करें प्रकृति के साथ। तो आपने देखा अक्सर लगातार जो आज का युवा है, आज का नौजवान लगातार पेड़ पौधों को उखाड़ने का काम कर रहा है, उनको काट कर बेचने का काम कर रहा है, क्या कहते? उसको रोजगार के दूसरे साधन देने पड़ेंगे। आज सभी को धन की आवश्यकता है तो धन उपार्जन के उसके दूसरे रास्ते उनको बताने पड़ेंगे। जैसे मेरे हाथ में सरकंडा है, इस सरकंडे से पहले हमारे बुजुर्ग मूंज बना के मूंज बेचते थे, इस सरकंडे से मूठे बना के मूठे बेचते थे, इस सरकंडे से भवन बना के उसके अंदर रहते थे। तो इस प्रकार जो कार्यक्रम है ये युवाओं को बताने पड़ेंगे कि इस प्रकार से भवन बनाए, इस प्रकार से पेड़ पौधे ना काटें, इस प्रकार से अपना जीवन यापन करें और इस प्रकार से प्रकृति को बचाते हुए धनोपार्जन करें, अपना रोजगार करें।